महागौरी का 8वां नवरात्र। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आपके भी कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, हमारा फोन नंबर दिया हुआ है। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए मित्रों, जानते हैं आज नवरात्र का 8वां दिन यानी अष्टमी तिथि, जो महागौरी की उत्पत्ति के बारे में बताई गई है। तो महागौरी के बारे में अगर जानना है तो पहले माँ दुर्गा भगवती की हमें स्तुति करनी है। इसमें जो महागौरी है तो विद्युत्ताम समप्रभा मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट बिलसद्धस्ता विराशे विताम हस्तश्चक्र गते सुखेट विस्खाम चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणाम मलमात्माम सधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। माता दुर्गा की स्तुति करके प्रारंभ करते हैं हम। आज महागौरी का 8वां नवरात्र है। 8वां नवरात्र के दरमियान हमें क्या करना चाहिए? तो महागौरी की पूजा, महागौरी की आराधना, महागौरी की अर्चना। महागौरी माता जो है वह वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वे राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आप जानते हो कि राहु जब आता है तो पूरी स्थिति बिगाड़ देता है। तो राहु की स्थिति सुधर न बिगड़े, इसके लिए हमें महागौरी की पूजा करनी जरूरी है। साथ में हमें क्या करना होता है कि उसमें हवन, चंडी पाठ जो आपने किया है या कुंजिका किया है, नवार्ण किया है, जो भी कुछ पाठावृत्ति किए हैं उन सभी का हवन आज करना चाहिए। हवन के लिए 2 विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन हवन करते हैं और कुछ अष्टमी के दिन। अपनी कुल देवी माता का जो आपको निवेद्य वगैरह करना है तो अष्टमी को भी होता है, नवमी को भी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ब्राह्मण वर्ग नवमी के दिन हवन करते हैं। बाकी सब कोई अष्टमी भी कर सकते हो, नवमी भी। अष्टमी के हवन से उसमें सबसे बड़ी चीज यह होती है कि हमारा विकास होता है, हमारे जितने भी संकट हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। महागौरी चाष्टमम कहा गया है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। यानी हमारा यह जो माता का दायित्व है, हमारा माता का जो प्रभाव है वह क्या है? ये महागौरी देवी जो है वह हमारे परिवार में सुख शांति और संपन्नता देती हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने जब अखंड व्रत किया और उस अखंड व्रत में चारों तरफ से धूल करकट सब उन पर जमा हो गया, उन्होंने अपना आसन नहीं छोड़ा, जिससे वो काली हो गई थी। जब काल रात्रि के आएगा तो मैं बताऊंगा, उसका काली एकदम हो गए। और काली होने पर महागौरी की प्रतिमा को भगवान शंकर जब आए तो नारद वहां पे पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि आप विष्णु से शादी करो, छोड़ो ये शिव जी को। तो उन्होंने श्राप देने का जब वचन किया तो उन्होंने माफी मांगी और शिव जी प्रकट हुए। और शिव जी भगवान ने क्या किया? उनको गंगा जल से धोया। जब भगवान शिव ने अपने हाथों से वो धोया, वही गौरी गौर वर्ण हो गया, वही गौरी बन गई। घंटा सूल हलान शंखम सलम चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जयधनां सीतांशुतुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवां त्रिजगताम आधार भूता महा पूर्वा मंत्र सरस्वती मन भजेश महादित्यार्दन। वही माँ भगवती गौरी जो है वह गौरी का प्रादुर्भाव हुआ। और वही पार्वती है। महागौरी तब होती है जब आप सहस्त्राधार चक्र खोल लेते हो,
जब आपके 6 इंद्रियां खुल जाती हैं, हमारे जो 7 चक्र हैं सब भेदन हो जाते हैं, उस समय हमें महागौरी माता का प्रचार हो। तो जब उस समय हमें एक अलग आनंद मिलता है, अलौकिक आनंद मिलता है, हमारा आत्मा, हमारा मन सब कुछ स्वच्छ हो जाता है। इसीलिए माँ गौरी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन कन्याओं का भोजन कराने का भी विधान बताया गया है, जो हम जानते हैं कि 2 वर्ष से लेके और 10 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की लड़कियों को यानी कन्याओं का भोजन कराया जाता है, उनको पूजन किया जाता है। सबसे पहले उनको आवाहन यानी बुलाया जाता है, एक दिन पहले आमंत्रण दीजिए, इसके बाद उनको घर में बिठा के व्यवस्थित उनका पाँव वगैरह धो के आप खिलाइए। भोजन खिलाने के बाद उनको खीर पूरी का विधान ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो उनको अच्छा लगता है वो आप खिला सकते हैं। और माताओं को खिलाने के बाद उनको कुछ भेंट उपहार, कुछ द्रव्य दक्षिणा वगैरह देकर उनको खुश करना चाहिए और उनका आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। उनके अलग अलग नाम भी हैं, किसी का गौरी है तो किसी का सांभवी है तो किसी का मतलब अलग अलग नाम से उन कन्याओं को जाता है। किसी को काली भी कहा जाता है, मतलब अलग अलग उम्र वाली कन्याओं का नाम अलग अलग बताया गया है, वो अपने एक अलग से चैप्टर में बताएंगे। महागौरी माता के दिन आपको हवन करना है। पंडित जी को या किसी को अच्छे विद्वान को बुलाकर कुंड की स्थापना करके उसमें कुंड का आवाहन वगैरह करना होता है, और आवाहन वगैरह करके देवी देवताओं को बैठ बुलाकर और फिर आपको माँ भगवती का पूजन करके और अग्नि कुंड में अग्नि स्थापित करके हवन आहुति देनी चाहिए। जितने भी श्लोक है, जिसका आपने पठन किया है, आपने जो भी मंत्र किया है, उसके तत्दशांश हवन होता है, तत्दशांश मार्जन, तत्दशांश तर्पण, तत्दशांश कन्या भोजन, ऐसा रिवाज है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी यह नवरात्रि का व्रत बिल्कुल संपूर्ण होता है। इसलिए मित्रों, आपको जान के चलना है कि हमें माँ भगवती महागौरी का जो है वह किस तरह से करना है। शिव उपासना काली को शिव जी ने धोकर जब गौरी गौर रूप बना दिया, 4 भुजा वाली माता बन जाती है, और जिसका वाहन बैल है, माँ भगवती का भी वाहन बैल है बराबर, जिसे उमिया देवी माता के नाम से भी मित्रों जाना जाता है। और यह माता जो है, यह वास्तव रूप से आपको कल्याण करने वाली माता है, जो अभय मुद्रा रखी हुई है। इससे खूब सभी जगत का कल्याण होता है। इसलिए आपको मंत्र करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं गौरी देव्यै नमः। इस मंत्र का आपको अनुष्ठान पहले ही दिन से करना चाहिए। अगर बीच से कर रहे तब भी आपको कम से कम 9000, ज्यादा जितना कर सको आपकी इच्छा हो, ऐसा जब आपको जरूर कर लेना चाहिए। रामनवमी स्पेशल। नमस्कार दर्शक मित्रों, जय श्री राम, जय सिया राम। भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव दिन, यानी जगत पर आतताइयों पर धर्म का विजय कहा गया है। पहले भगवान राम को हम वंदन करते हैं। आपदाम अहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में वंदन कर, हम उनका गुणगान तो हम नहीं गा सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसा हो सकता है टूटी फूटी भाषा में भगवान श्री राम का हम गुणानुवाद करेंगे। भगवान राम ये मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। इनका जन्म, जैसा कि मित्रों हम जानते हैं कि नवमी के दिन है। अगर 9 का पहाड़ आप पढ़ेंगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक के पहाड़े में हर अंक पूर्ण अंक है, इसीलिए 9 के अंक को पूर्ण अंक कहा गया है। 9 से बड़ा कोई भी अंक नहीं होता। न्यूमरोलॉजी में भी अगर जाएंगे तो 9 का ही अंक मेन पार्ट होता है, और 9 का अंक जो है मंगल का है, यानी पराक्रम का अंक है। और इस वर्ष का अंक भी 9 है।
यह भी एक बहुत बड़ी मतलब एक युति प्रत्युति कही जा सकती है। और खास तौर पर जैसा कि हम जानते हैं, इक्ष्वाकु वंश में भगवान श्री राम ने अवतार धारण किया। महाराज दशरथ के यहाँ उन्होंने पुत्र के रूप में अपने आप को प्रादुर्भाव करवाया। इसके पीछे भी एक रहस्य था कि कहा मतलब जो महाराज दशरथ थे पूर्व जन्म में जो उनकी मनुशतरूपा के बाद उनका जो मतलब वंश के परिवंश आते गए, उन्होंने मांगा था कि आप जैसा लड़का मुझे मिलना चाहिए भगवान विष्णु की आराधना करके। तो वही उनको अब भगवान विष्णु ने सोचा मेरे जैसा तो कोई होगा नहीं, तो मुझे जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री राम अवतार लिए भगवान मतलब दशरथ के यहाँ। कहा गया है कि भगवान मतलब रामचंद्र जी जब अवतार लेते हैं तो माता को पूर्ण रूप से दिखाया है। मतलब वो 4 भुजा वाले, इसीलिए माँ कहती है तजहु तात यह रूपा। हे तात, हे भगवान, आप यह रूप तज दीजिए। मेरा मन तो बालक को देखने की है, नहीं कि मतलब हम 4 भुजा शंख चक्र गदा पद्म को देखना नहीं चाहते। अगर आपको रहना है तो आप हमारा यह रूप अपना त्याग करके एक बच्चे के रूप में हमारे यहाँ रहिए। कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि फिर भगवान राम जो हैं वो कौशल्या के गर्भ में थे। यद्यपि बातें जो है माया तत्व की है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि भगवान जो होता है, ईश्वर रूप जो होता है, वो कभी भी जठर में शयन नहीं करता। इसलिए अवतार उन्होंने वहां बताया, माया दिखा दिया कि पेट के पेट में बच्चा है, बाकी वास्तविक रूप से भगवान राम प्रादुर्भाव हुए थे। इसलिए उनका जन्म नहीं हुआ। किसी भी देवी देवता का जन्म नहीं होता है, वे प्रादुर्भाव होते हैं, यानी प्रकट होते हैं। तो भगवान राम प्रकट हुए। तो भगवान राम जैसे बाल समय जब भगवान राम थे तो खीर वाली कहानी भी है कि पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया गया। तो क्योंकि यज्ञ नारायण थे, यज्ञ से ही वे उत्पन्न हुए, बराबर है। यज्ञ नारायण यानी भगवान नारायण थे, भगवान विष्णु के अवतार थे। और जो प्रजापालक विष्णु हैं, प्रजा को पालन करने का की जिम्मेदारी भगवान राम के पास थी। दशरथ के यहाँ जानकी माता आई, उनके यहाँ भी जो जनक के यहाँ जो जानकी का अवतार हुआ वह भी भूदेवी थी, पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी। और भूदेवी का मतलब हुआ जो आज हम अन्न पानी खा रहे हैं वो भगवान भूदेवी माँ सीता की कृपा है। ये वही भूदेवी थी। एक श्री देवी है तो माँ लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी सबके पास रहती है। तो विष्णु भगवान बोलते हैं तो हमारे पास रहेंगे। कृष्णावतार में रुक्ष्मणी के रूप में वह मिली थी। और यहाँ भूदेवी खुद आई है सीता के स्वरूप। और तीसरी देवी है लीला देवी, जो जगत में लीलाएं करती रहती है, कभी शोक, कभी दुख, कभी अच्छा, कभी बुरा। ये सब चीजों का जो हमें अनुभव होता है वो माँ भगवती के लीला देवी, भगवान के लीला जो देवी हैं उनके स्वरूप होता है। इतना बड़ा समुद्र है, चारों तरफ पृथ्वी है, मट्टी की पृथ्वी है, वह मिट्टी समुद्र में गल नहीं जाती है। पूरे पृथ्वी को समुद्र डुबा नहीं सकता, गला नहीं सकता। क्यों नहीं वो उसमें पिघलती? क्योंकि वो लीला देवी की कृपा है कि उसको रोक रखे। और यही चीज है भगवान राम की कृपा। इसीलिए ध्येन स्वरूप होके पृथ्वी माता ने भगवान राम के पास यानी भगवान विष्णु के पास गई हैं और उनकी 4 आतताइयों को, पृथ्वी पर जब आतताई बढ़ जाते हैं, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु ले ही मनुज अवतारा। तभी तभी भगवान मनुष्य का अवतार लेते हैं, जब अधर्म बढ़ जाता है। तो हमें यह देखना है कि अधर्म से दूर रह के
अपने धर्म के मार्ग पर चलना, जीव दया को मानना, लोगों की दया अनुसरण करना, लेकिन लूट नहीं लेना, किसी को गलत रीत से फंसाना नहीं। यानी हमें हमेशा ईमानदारी के रूप से अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। इसीलिए उसी पर भगवान की कृपा बरसती है। और यही आज की रामनवमी है, जो पूर्ण अंक की कृपा है, और वही भगवान पूर्ण रूप मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रकृत पुरुषोत्तम है। कभी इन पर दोनों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव दिन है। मंदिर और दोपहर 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। इसका मतलब क्या था कि सूर्य कहता है, चंद्र कहता है कि मास दिवस का दिवस भा, 1 महीने का दिन हो गया। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कबर विधि हो। रात्रि कैसे हो जाए यह देखते हुए 1 महीने तक चंद्र सूर्य जो थे वो बाहर खड़े रहे, उनको पता नहीं लगा। 1 महीने का दिन बीत गया। तो इस चंद्रमा को जो ईर्षा थी, इसीलिए भगवान कृष्ण स्वरूप में चंद्रवंश राजा में आए और रात्रि में जन्म। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि भगवान जो हैं, जो कहते हैं, किसी को वचन दिया है, उस वचन के हिसाब से ईश्वर को भी अवतार लेना पड़ता है। अपने भक्त की रक्षा के लिए भी ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है, और अपने धर्म की रक्षा के लिए भी ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है। और यही है कि रामावतार जो हुआ था त्रेता युग में, वह रामावतार लेना पड़ा था भगवान राम को, रावण कुंभकर्ण में, रावण और कुंभकर्ण जैसे दुष्टों को, आतताइयों को मारने के लिए। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत। मिलेंगे कल फिर नए विषय के साथ। जय श्री राम। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.